हमारे लिए यज्ञ क्यों देखिए, महत्वपूर्ण है? दुनिया में यज्ञ महत्व इसलिए है कि यदि यज्ञ न हो तो दुनिया में एक भी प्राणी जी जिंदा रहना मुश्किल है। जी क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञाद भवति पर्जन्यो, ये जो किसान जो खेती करते हैं जी बिना पानी के नहीं कर सकते। हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो हविष्यान आप देखते हैं, विविध प्रकार के पूजन सामग्री से हम हवन करते हैं। जी और जब हवन करते हैं तो वो देवताओं का हविष्यान भोजन होता है। देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्रादिक देवता, और वो बारिश करते हैं, और बारिश करने से पर्जन्यादन्न संभवः, ये गीता में कहा गया है कि पर्जन्य मेघ से ही खेती होती है, जल होता है और जल ही जीवन है। स्कूल में आपको अर्थ कमाने की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अर्थ भी जीवन में कब व्यर्थ हो जाता है? जब आपके जीवन में धर्म नहीं होता है। इसलिए हम अर्थ भी सिखाते हैं और उसके बाद धर्म भी सिखाते हैं, काम भी सिखाते हैं और मोक्ष, चारों प्रकार के भुक्ति मुक्ति दाता ये कथा है, सत्संग है। तो यज्ञ के माध्यम से लोगों को ये हवन के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से हम अपनी कल्चर को पूरी दुनिया में, पूरे दुनियावासी को बताना चाहते हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी नालंदा में है और चंडीमो ये गांव है, सिलाव प्रखंड में पड़ता है। और आज से श्री श्री 108 श्री सतचंडी महायज्ञ का आज से प्रारंभ हो रही है। और आज जल भरने के लिए लोग जो है आए हैं और आज से शुरुआत हो रहा है। हमारे साथ में आचार्य जी महाराज हैं। शुभ नाम जानेंगे सरकार? मेरा नाम श्यामदास है। कहाँ से, स्थान कहाँ है? मैं श्री धाम अयोध्या धाम से मैं आया हूँ जी। आज से यज्ञ का जो है प्रारंभ हो रहा है। जी जी जी। यज्ञ की महत्ता को बताएंगे, हमारे लिए यज्ञ क्यों देखिए, महत्वपूर्ण है? दुनिया में यज्ञ महत्व इसलिए है कि यदि यज्ञ न हो तो दुनिया में एक भी प्राणी जी जिंदा रहना मुश्किल है। जी क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञाद भवति पर्जन्यो, ये जो किसान जो खेती करते हैं बिना पानी के नहीं कर सकते। और ये पानी कैसे बरसता है? पानी ऐसे बरसता है, कहा कि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो हविष्यान आप देखते हैं, विविध प्रकार के पूजन सामग्री से हम हवन करते हैं। और जब हवन करते हैं तो वो देवताओं का हविष्यान भोजन होता है। देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्रादिक देवता, और वो बारिश करते हैं, और बारिश करने से पर्जन्यादन्न संभवः, ये गीता में कहा गया है कि पर्जन्य मेघ से ही खेती होती है, जल होता है और जल ही जीवन है। जी जी। तो इसलिए यज्ञ करना मनुष्य के जीवन में बहुत अनिवार्य है। और देखिए, जहाँ भी यज्ञ होता है आप वहाँ के रिव्यू लीजिएगा कि जिस वर्ष वहाँ पे यज्ञ हुआ वहाँ के पूरी क्षेत्रीय जनता एकदम धन धान्य से प्रसन्न रहती है। जी जी। कल के दौर आज के दौर में क्या अंतर है? पहले यज्ञ बहुत ही होते थे और सही तरीके से, है ना, होता था, लेकिन आज के धीरे धीरे जो है सांस्कृतिक कल्चर जो है लोग भूलते जा रहे हैं। देखिए, भूलते जा रहे हैं और इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग अयोध्या से आए हैं। ये नौजवान और जितने लोग देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है पीछे। इतनी भारी तादाद में सब महिलाएं भूखे प्यासे रह करके, व्रत रह करके, तो श्रद्धा और विश्वास से बढ़ करके कुछ नहीं है। जी। कल्चर को जगाने के लिए, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जगाने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास होने के नाते मैं कहूँगा कि सब लोग कथा में आकर के यज्ञ में परिक्रमा लगावें, व्रत रखें और आकर के कथा जरूर, क्योंकि कथा सत्संग के बिना आप एक मनुष्य नहीं बन सकते। स्कूल में आपको अर्थ कमाने की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अर्थ भी जीवन में कब व्यर्थ हो जाता है? जब आपके जीवन में धर्म नहीं होता है। इसलिए हम अर्थ भी सिखाते हैं और उसके बाद धर्म भी सिखाते हैं, काम भी सिखाते हैं और मोक्ष, चारों प्रकार के भुक्ति मुक्ति दाता ये कथा है, सत्संग है। तो यज्ञ के माध्यम से लोगों को ये हवन के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से हम अपनी कल्चर को पूरी दुनिया में, पूरे दुनियावासी को बताना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को तो ये धर्म से और संस्कृति से बहुत दूर रखना चाहते हैं। दूर रखना नहीं चाहते हैं, माता पिता नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म से दूर रखेंगे वो बच्चे एक दिन उनकी सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी, मोबाइल आदि जो चीज़ें, वैज्ञानिक चीज़ें आ रही है, तो इसके भी सदुपयोग दुरुपयोग है।
जो बुद्धिमान लोग हैं उसको सदुपयोग करके हम लोग भी देखिए आजकल चैनल के माध्यम से आस्था संस्कार आदि विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोग जन जन तक कथाएं, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, इतने वक्ता नहीं थे, अब तो देखिए ऐसे ऐसे वक्ता भी मतलब जुगनू की तरह दो शास्त्र जाने नहीं और वक्ता बन गए। पर कथा जब भी होनी चाहिए विद्वानों से होनी चाहिए और अच्छे योग्य महापुरुषों की कथा सुनी जानी चाहिए जी। और आज सबसे ज़्यादा धर्म में भ्रष्ट होने का नाम कि कई लोग कथावाचक बन करके भी आली मौला आदि कर करके दोगले पंथी का काम कर रहे हैं, दो धारी तलवार की तरह, कुछ राजनीतिक फायदों के लिए, कुछ आर्थिक फायदों के लिए। तो इसी कारण से जिन दोगलों ने ये कथा में जो आली मौला को जोड़ा है, इसके कारण हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम कथा वो चैनल पर आवें, चाहे बड़े चैनल पर आवें, लेकिन कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन में ना। हमारी उपासना राम की है, कृष्ण की है, विष्णु की है, देवी की है, गणेश की है, पंचदेव उपासक हैं। तो हमारे देवी देवता क्या कम पड़ गए जो पीर फकीर मजार के यहाँ जाने की ज़रूरत है? जिन्होंने हमारे धर्म का बलात्कार किया उनके यहाँ जा करके हमारे पैसे उसे चादर चढ़ा के और वो हथियार खरीद कर करके और हमारे धर्म के खिलाफ ही वो आतंकवाद देश में फैला रहे हैं, तो हम इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम इन बच्चों को यही सिखाने के लिए, जगाने के लिए आए हैं। आज नहीं समझोगे, पैसा तुम कितना भी कमा लिए, पैसा तुम कितना भी कमा लिए, लेकिन अगर धर्म नहीं बचेगा ना तो तुम्हारी बहनें नहीं बच पाएगी, तुम नहीं बच पाओगे और एक दिन अफगानिस्तान जैसी हाल तुम्हारी भी हो जाएगी। आज संख्या हमारी धीरे धीरे घट रही है, 2050 तक हो सकता है कि 20% खाली हिंदू आबादी रहेगी और 80% मुस्लिम आबादी। इसलिए हम कल्चर का जगाने का काम भी करेंगे ताकि हमारे बच्चे सनातन धर्म के सिपाही बन करके और इस चीज़ को समझें, बढ़ावें और जहाँ भी वो रहें अपने धर्म को। हम विदेशों में भी जाते हैं तो देखते हैं हमारे जो लोग हैं धर्म को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। अभी जो छठ पूजा आने वाला है, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया, मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, फिर भी वो छठ आदि व्रत करते हैं। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा महाराज? ये आज 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक के कार्यक्रम चलेगा। कथावाचक में आप हैं? जी जी। कितने बजे से आपकी कथा? मेरी कथा सायंकालीन 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगी। कौन से वक्ता और रहेंगे? अब हमें इसकी जानकारी नहीं है, समिति ने हमें बुलाया है तो हम अपनी जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे महाराज जी, कहाँ से बताए थे? अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम से थे और जिन्होंने यज्ञ की महत्ता को बताया, हमारे संस्कृति सभ्यता को क्यों लोग भूलते जा रहे हैं वो भी बताए, और कैसे हम अपने सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्य रखेंगे। मेरा क्या कर्तव्य है, माता पिता के अपने बच्चों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारे बातों को आप तक की पहुँचाए। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है और क्या हमारे संस्कृति और सभ्यता को अब बचाने की आवश्यकता आ गया है, क्या धर्म की प्रचार करने की आवश्यकता, क्या सनातन की जगाने की आवश्यकता आ गई है? आप देख रहे थे मगध टाइम्स। कैसा लगा वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया जो है अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।